परम शांति, बेहद की परम महाशांति सभी बेहद के भाई बहनों को। टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ टू स्टॉप कर्मास फ्रॉम मल्टीप्लाइंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत बार चर्चा हो चुकी है, लाइव डिस्कशंस भी हुई है। जो रात को लाइव सेशन होता है इस पे ये क्वेश्चन उठाया गया था और बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर्ड किए गए थे। बापू जी की इतनी सारी वीडियोस है जिस पे ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और मैं आज वही चीज़ थोड़ा दोहराना चाहूँगी और कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल जो मैंने अभी कुछ थोड़े दिनों में पढ़ा है, जो अनुभव किया है, वो शेयर करना चाहूँगी। अब मैं कर्मों की बात करूँ तो हम सब जानते हैं कि हमारे कर्म खाली हमारे फिज़िकल किसी के संपर्क में आने से नहीं बनते हैं। हमारे कर्म हमारे सोच से बनते हैं, हमारे विचारों से बनते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस, थॉट पैटर्न जो है हमारा, उससे हमारे बनते हैं। जो हम पूरे दिन में जो हम सोच विचार करते हैं, जिसके बारे में भी सोचते हैं, जैसे कि साइंस भी बोलती है कि हम दिन में 80,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो ये 80,000 थॉट्स जो है वो हम पता नहीं जाने अनजाने में कितने लोगों से फ़िज़िकल नहीं बट वर्चुअल रूप में कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे जो ये सारी सोच है वो एक्यूमुलेट होके हमारे कर्म बन जाते हैं। तो इसके बारे में सभी ऑलरेडी जानते हैं। अभी जो बापू जी की एक वीडियो आई है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इसमें ऑलरेडी मैं जब बापू जी की वीडियो आई मुझे आइडिया नहीं था कि इसके बारे में बापू जी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़े दिन पहले कहीं पढ़ भी रही थी, सुन भी रही थी और ये एग्जैक्टली है क्या। थोड़े दिन पहले मैं इसके एक अनुभव से भी निकली थी। तो यूजुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है, हम उसको कैसे कर्म के साथ रिलेट कर सकते हैं, मैं उसकी बात करना चाहूँगी। अब जब भी हम बीमार होते हैं, किसी भी तरीके की हमें कोई डिज़ीज़ होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं जो हमें हीलिंग प्रोसेस के थ्रू लेकर जाता है। उसको अगर मैं डॉक्टर को हीलर भी कहूँ तो उस तरीके से भी मैं उनको डिफ़ाइन करती हूँ। कि अगर मैं हीलर के पास जाती हूँ या डॉक्टर के पास जाती हूँ जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, तो वो क्या कहते हैं यूजुअली, वो ये कहते हैं कि अपने पास्ट इमोशंस को रिलीज़ करो। मतलब आपके जो पुराने जो भाव है, जो आपके मन के अंदर चल रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए। तो ये क्या है, ये कौन से इमोशंस है जिनको वो रिलीज़ करने के लिए कह रहे हैं। अब हमारे जो अधिकतर बीमारी है, ये कहीं मैं पढ़ रही थी, वो रीडिंग ऐसा कह रही थी कि हमारे जो अधिकतर बीमारी है वो हमारे कई सालों के जो हमारे अंदर भाव है या जो विचार है उसी का रिज़ल्ट है। वो एक जगह पे एकत्रित होकर हमें कोई भी प्रकार की डिज़ीज़ दे देती है और वही हमारे इमोशंस और वही भाव हमारे एक विचार ही है। मतलब वो जो इमोशंस क्या है, भाव क्या है, वो हमारे विचार है और वही विचार एक साथ एक जगह पे इकट्ठे होके हमारे शरीर पे प्रभाव डालते हैं। इसके बारे में बापूजी ने कहा है कैसे हमारा स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण शरीर प्रभाव में आता है हमारे सोच विचार से। अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये आती है कि जब भी हम किसी बीमारी की बात करते हैं जो नॉर्मली हील नहीं हो पाती है, तो डॉक्टर्स उसके लिए रिकमेंड करते हैं कि आप सर्जरी करवाइए। तो सर्जरी करवाएंगे तो ये चली जाएगी। तो जब सर्जरी भी करवाते हैं तो कई सालों बाद ये वापस आ जाती है। मतलब यही जो बीमारी जो हुई थी वो वापस मैनिफेस्ट हो जाती है। अब हम इसका कारण समझते हैं कि इसका कारण क्या है कि ये वापस मैनिफेस्ट होती है। अब इसका मैनिफेस्ट होने का कारण मेरे हिसाब से ये है कि जब भी हम किसी बीमारी से घिर जाते हैं तो हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। हम लोग मेडिटेशन थोड़े टाइम के लिए करते हैं, जब तक करते हैं तब तक हमारे मन और आत्मा पे प्रभाव रहता है, हमारे विचार कंट्रोल रहते हैं, लेकिन हम उसको पूरे दिन की प्रैक्टिस नहीं बनाते। तो हमें किस चीज़ का परिवर्तन आवश्यक होता है इसके लिए। तो मेरा ये पर्सनल थोड़े दिनों का अनुभव ये कहता है कि हम
अपनी दिनचर्या चेंज कर लेते हैं, सब कुछ चेंज कर लेते हैं, जिससे कि हम डिज़ीज़ से छूट जाए, अपनी वो जो बीमारी से ग्रस्त है वो छूट जाए, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हम अपना थिंकिंग स्टाइल चेंज नहीं करते। यदि हम अपना थिंकिंग स्टाइल चेंज नहीं करते हैं, अपना सोचने का जो हमारा नज़रिया है वो हम नहीं परिवर्तन लाते हैं उसमें, तो जो बीमारी हमारे अंदर चली गई होती है वो वापस मैनिफेस्ट हो जाती है। मैनिफेस्ट मतलब वो वापस हमारे अंदर आ जाती है। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना थिंकिंग स्टाइल को चेंज करें यदि हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है। जो हमें पूरे दिन में अपनी थॉट्स को मॉनिटर करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम जो संकल्प जो कर रहे हैं, क्या वो इम्पॉर्टेंट है या हम व्यर्थ अपना संकल्पों में अपना पूरा दिन बिता रहे हैं। बापूजी ने तो वैसे हमें सिखाया है कि हमें सोचना स्वरूप ही नहीं बनना है, लेकिन जब तक हम फिज़िकल दुनिया में हैं, हद की दुनिया में रह रहे हैं, तो बहुत कम आत्माएं हैं या बहुत मुश्किल ऐसा समय निकलता है जब हम निरसंकल्प की अवस्था का अनुभव करते हैं। तो हमें निरसंकल्प नहीं बन सकते तो हमें कौन से ऐसे संकल्प करने हैं, कौन सा अपना थिंकिंग प्रोसेस रखना है, हमें कौन सा थिंकिंग पैटर्न को अपनाना है जिससे हमारे अंदर परिवर्तन आए। नेगेटिव से पॉजिटिव सोचना भी बहुत आज हर आत्मा के लिए बहुत टफ़ है, क्योंकि बापूजी ने हमें सिखाया देखते हुए नहीं देखना, बोलते हुए नहीं बोलना, सुनते हुए नहीं सुनना। लेकिन जब हम इसको फॉलो करते हैं, जब हम जब दिनचर्या अपनी निकाल रहे होते हैं, तो हम कई लोगों के संपर्क में आते हैं, तो हम उनको जज करने लगते हैं, हम उनके अंदर क्रिटिसाइजेशन का कुछ देखते हैं, या कुछ भी वो ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। तो हम जैसे हम उस थिंकिंग पैटर्न में आते हैं या उस थिंकिंग प्रोसेस में आते हैं, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होने लगती है, वो हमारी लोअर एनर्जी हम लोग रेडिएट करने लग जाते हैं। तो हमें अपने पूरे दिन में हमेशा मॉनिटर करना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। हमें इस हद की दुनिया को छोड़ बेहद में हमारी बुद्धि लगानी चाहिए। हमें वही संकल्प परमात्मा में लगाने चाहिए, क्योंकि जब हम उसमें परमात्मा में हमारे संकल्प लगाएंगे तो यहाँ के जितने भी हम भाव है उससे हम ऊपर उठ पाएंगे। जब बापूजी ने जो भावातीत अवस्था की बात करी है, वो भावातीत अवस्था हमारे अंदर तभी आती है जब हम अपनी सारी अटैचमेंट्स को ख़त्म करके, मतलब सभी से डिटैच होके उस परमात्मा से अटैच हो। हमें अटैचमेंट ज़रूर लेनी है, लेकिन उस अटैचमेंट किससे लेनी है? उस परमात्मा से लेनी है। जब हम बेहद के दादाजी से अटैचमेंट करते हैं, तभी हमारे अंदर भावातीत अवस्था आती है। तो ये था थिंकिंग स्टाइल के बारे में कि हमें कैसे उस पर मॉनिटर करना चाहिए, कि डेली लाइफ में करना चाहिए। ये जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन जो है, ये सिर्फ थोड़े घंटे के, थोड़े मिनट के योग नहीं है, कनेक्शन नहीं है। ये एक ऐसी साधना है और ये एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो हमें अपनाना चाहिए। हमें पूरे दिन हमारे संकल्प उसी बेहद में लगाने चाहिए, किसी भी रूप में। हमें खाली बैठ के योग खाली ना होता हो तो वीडियोस देखने चाहिए, कुछ ऐसा देखना चाहिए, ऐसे ज्ञान सुनना चाहिए, बेहद का ज्ञान सुनना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि हमेशा उसी में रहे। तो हमें अपने थिंकिंग और थॉट प्रोसेस पे कंटिन्यूअसली वर्क करना चाहिए, क्योंकि यही एक पुरुषार्थ है आत्मा के लिए। क्योंकि वो जैसे ही दूसरों के संपर्क में आता है, वो जाने अनजाने में बहुत सारे थॉट्स करता ही रहता है, उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। और फिर हम ये बोलते हैं कि हमारे थॉट्स कंट्रोल नहीं हो रहे, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था बट अपने आप हो गया। लेकिन हमें नहीं पता, हम जब लोगों के संपर्क में आते हैं, हमारे जब कर्म बंधन बनते हैं, तो हम ना चाहते हुए भी ऐसे संकल्प कर देते हैं। तो ये था थिंकिंग प्रोसेस पे कुछ बात। अभी एक चीज़ और थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि अभी थोड़े दिन पहले लाइव सेशन में बात की गई थी, ब्रेन डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड इमेजिनेशन। अब इसमें अगर मैं
इसके बारे में तो बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई है, लेकिन जब हम इसको मैं थोड़ा और अलग तरीके से बात करना चाहूँगी कि जब हम सोचते हैं नेगेटिव या हम नेगेटिव इमोशंस कोई भी कैरी करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने जो नेगेटिव इमोशंस या हम जो नेगेटिव थॉट जो हम सोच रहे हैं उसको हम फिज़िकल रूप में करें। हम उसको खाली इमेजिनेशन में करते हैं या हम उसको खाली सोच में करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या कहता है कि हमारी जो बुद्धि है वो रियल और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर पाती। तो हमारे लिए क्यों नेगेटिव थॉट डेंजरस नहीं है, हार्मलेस नहीं है, वो टॉक्सिक है हमारे लिए एक्चुअली। वो हमें इम्प्योर बना देती है। उसका कारण ये कि जब हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी ब्रेन उसको रियल समझ बैठती है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है इमेजिनेशन हम कर रहे हैं या उसको रियल में कर रहे हैं, हम हकीकत में उसको प्ले कर रहे हैं वो रोल नेगेटिव का, या खाली हम अपने सोच में ही अभी विचारों में ही चला रहे हैं। तो जब वो ये ब्रेन हमारी जो है वो इसके बारे में जब नहीं सोच पाती है रियल और इमेजिनेशन के बारे में, तो वो उसको सच ही मान लेती है। और जब वो उसको सच मान लेती है तो वो हमारे कर्म इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, नेगेटिव कर्म, कि वो हमारे ऊपर कई रूप से प्रभाव डालती है, हमारे शरीर पे, मन पे, बुद्धि पे, तो वो हमारे प्रभाव डालती है। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम रियल जो अब हमें जब ये साइंस प्रूव कर रहा है, क्योंकि बापूजी ने कहा है ना कि एक धीरे धीरे जैसे जैसे समय जाएगा तो साइंस भी हमारी स्पिरिचुअलिटी को प्रूव करेगी। तो देखिए साइंस प्रूव कर रही है ये स्पिरिचुअल वे को कि हम जो सोचते हैं वो रियल में हो जाता है। जैसी हमारी बुद्धि जैसी हमारी सोच वैसी हमारी बुद्धि बनेगी, और जैसे बुद्धि बनेगी वैसे वृत्ति बनेगी, वैसे वृत्ति बनेगी वैसे सृष्टि बनेगी। तो यदि हम इसके बारे में सोचें और इससे कनेक्ट करें ये लाइन से, तो एक कितनी हद तक सही है कि हम जो सोच रहे हैं उसको जो हम इमेजिन कर रहे हैं वही हम उसको रियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं और हम उसके बारे में, जैसे अगर मैं हद से अब बेहद की तरफ जाऊं, तो हम जब बेहद की दुनिया को अगर हम इमेजिन करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसको अनुभव करने की कोशिश करते हैं, हम उसको अपनी बुद्धि में लाते हैं, उसको अपनी वृत्ति में लाते हैं, तो वैसी सृष्टि भी अवश्य बनेगी। ये साइंस भी अब इस बात को प्रूव करता है। अगर हम ये सेंटेंस को अगर हम पकड़े कि हमारी ब्रेन रियल और इमेजिनेशन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, इसका प्रूफ भी दिया है जो लाइव सेशन में डिस्कस किया गया था। उन्होंने ऐसा किया था, मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ वापस। उन्होंने ऐसा कहा था कि दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लिया था जो पियानो प्ले करते हैं, जिसमें एक जो स्टूडेंट्स थे उनको रियल में पियानो बजाने के लिए दिया गया था, और उनकी जो फिंगर्स थी वो सही में पियानो को जैसे बजाते हैं वैसे प्ले कर रहे थे। सबको बोला गया कि आप 5 घंटे आपको 2 घंटे करना है 5 दिन। और एक ग्रुप था जिसको सिर्फ बोला गया था कि आपको ऐसा सोचना है, इमेजिन करना है कि आप पियानो बजा रहे हो, आपको भी 2 घंटे करना है, 5 दिन करना है। वो सेकंड ग्रुप था। उनको भी बताया गया कि उनको कंप्लीट इमेजिनेशन कर रहा है कि उनकी जो फिंगर्स है वो पियानो पे, थर्ड फिंगर कहाँ जा रही है, फर्स्ट फिंगर कहाँ जा रही है, इस तरीके से उनको भी म्यूज़िक प्ले करना है, लेकिन वो उनका इमेजिनेशन था, वो उनका रियल नहीं था। और जो फर्स्ट ग्रुप था उनका वो रियल था। जब उन्होंने वो प्ले किया और उनका जब 5 दिन का पूरा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ, तो उन्होंने जब इसकी केस स्टडी करी तो उन्होंने केस स्टडी में पाया कि दोनों का जो ब्रेन का जो रिस्पॉन्स था, दोनों के ग्रुप के जो स्टूडेंट्स थे उनका ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था, सेम था, दोनों एक जैसे ही थे। तो उन्होंने ये प्रूफ किया, मतलब दिस वाज प्रूव्ड, उन्होंने ये प्रूफ किया कि ये जो है ये रियल और इमेजिनेशन के बीच में डिफरेंस नहीं हमारी ब्रेन कर पाई। अब वैसे ही अगर हम बेहद की दुनिया के बारे में सोचेंगे, हम उसका अनुभव करेंगे, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, जो बापूजी कहते हैं कि बेहद के परम धाम में
अनंत अनंत यूनिवर्स है, बेहद की कला की बात करते हैं बापूजी, जो हम जब उसको हम इमेजिन करते हैं, बेहद बेहद से बेहद बेहद अनंत अनंत इतना बड़ा विश्व है, अविनाशी दुनिया है, जब हम उसको देखने के बारे में सोचते हैं, जब हम उसको इमेजिन करते हैं कि ऊपर की दुनिया इतनी सुंदर होगी, ऐसे पेड़ होंगे, ऐसे पौधे होंगे, ऐसी दुनिया होगी, लाइट की दुनिया होगी, चमकते सितारे जैसी दुनिया होगी, निराकारी दुनिया होगी, जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो अभी रियल नहीं है, वो इमेजिनेशन है। लेकिन हमारी ब्रेन को तो पता नहीं है कि हम उसको इमेजिन कर रहे हैं अभी। अब वो इमेजिन करते करते कब रियल हो जाएगा वो हमें ही नहीं पता चलेगा। शायद उसी के बारे में हमेशा माँ भी बोलती है कि सेकंड में ही, बापूजी भी बोलते हैं कि सेकंड में ही परिवर्तन हो जाएगा। तो सेकंड का भी करोड़वें भाग में जब परिवर्तन होगा वो इसी प्रकार होगा। हमारी इमेजिनेशन कब हकीकत बन जाएगी शायद हमें ही नहीं पता चलेगा। तो इसलिए इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है आत्मा के लिए। जब हम उसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं तो हमारे अंदर इतनी रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो दुनिया की हमारे अंदर रिकॉर्डिंग हो जाती है और फिर हमारे अंदर वो रिकॉर्ड हो जाती है और वही हमारे अंदर चलती रहती है, हमारी बुद्धि उसी में चलती है। तो ये था इमेजिनेशन और रियल की बात। अब आत्मा में हमारी सभी प्रकार की रिकॉर्डिंग हो रही है, पुराने कर्मों की भी हो रही है, नई पुराने कर्मों की तो ऑलरेडी है और नए कर्मों की भी बनती जा रही है। अब पुराने कर्म को चुकता कैसे करें? अब ये इसके बारे में तो बहुत बार डिस्कशन हो चुकी है कि हमें उसको लेट गो करना है, यदि हमें उसको डिलीट करना है तो उसके बारे में बार बार नहीं सोचना है, क्योंकि हम जितनी बार अपने पुराने कर्मों को या पास्ट को सोचते हैं तो उतने ही हमारे वो वाले जो कर्म हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो लेट गो करने के जो भाव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हमें फॉलो करना है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारे जितने भी पुराने कर्म हैं जो हम सोच रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म नहीं होंगे, वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हमारी वही जब हम सोच रखते हैं तो हमारे नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होती है। तो हमें पुराने कर्मों के बारे में तो सोचना नहीं है। जैसे बापूजी ने कहा है बीती सो बिंदी लगाओ, तो उसको हमें बीती सो बिंदी इसलिए लगानी है क्योंकि हमें अपने नए कर्म नहीं बढ़ाने, वो कर्म को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अब अगर हम नए कर्मों की बात करें तो नए कर्मों को बनाने से हम कैसे रोकें, हम कैसे अपने नए कर्म जाने अनजाने में बना लेते हैं, इसका भी मैं एक उदाहरण दूंगी। इसके बारे में मैं काफ़ी डीप में सोचा। दो लोग हैं जिनमें मनमुटाव है और आपस में उनकी नहीं बनती है और शायद उन दोनों में झगड़ा हो रहा है। तो वो दोनों जब लड़ रहे हैं या उनके अंदर मनमुटाव है दोनों में, तो हम एज अ थर्ड पर्सन उनके बीच में जाते हैं। अब उनके बीच में जाते हैं और हम लोग उनकी बात सुनते हैं और हम उनकी बात सुन के क्या करते हैं कि हम एक की साइड हो जाते हैं कि ये सही है, वो सही है, ये गलत है, इसको ये नहीं करना चाहिए और इसको ये करना चाहिए था। ऐसे हम लोग करते हैं और हम क्या करते हैं, जब हम आपस में उन दोनों का रिज़ॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम जजमेंट पास करके हम भी उस कर्म का हिस्सा बन जाते हैं। हमें उन कर्मों का हिस्सा नहीं बनना है, हमें रिज़ॉल्व नहीं करना है। हमें ये सोचना है कि दो आत्माएं आपस में अपने जो कर्म है उसको सेटल कर रही है। जब हम उनके बीच में चले जाते हैं तो हम जाने अनजाने में हम खुद भी कर्मों में फंस जाते हैं उनके साथ, क्योंकि हमने क्या किया, हमने साक्षी दृष्टा होके नहीं देखा। हमने उनको, उनके शरीर को, उनके संबंधों को देखा, लेकिन हमने उनकी आत्मा को नहीं देखा कि वो कौन से कर्म से जुड़े हुए हैं आपस में। और वो अगर आपस में आज उनमें किसी प्रकार का मनमुटाव है या कुछ ऐसा नेगेटिव इमोशन वो शेयर कर रहे हैं, तो वो उनका कर्म रिज़ॉल्व कर रहे हैं, वो अपना ख़त्म कर रहे हैं कर्म। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम साक्षी दृष्टा का भाव रखें और हर चीज़ को एक विटनेस की तरह देखते हुए आगे बढ़े। हमें उसमें जजमेंट नहीं पास करनी,
क्योंकि जैसे ही हम कुछ किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो हम उसके साथ अपना कर्म जोड़ लेते हैं। जैसे ही हम अपने विचार किसी के लिए रखते हैं तो हम उसके साथ अपना कर्म जोड़ लेते हैं। तो हमें यही सोचना है कि सब अपने कर्म चुकता कर रहे हैं। यदि किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वो भी अपना कर्म चुकता कर रहा है। इनफैक्ट अगर मैं अपने ऊपर लूँ और बोलूँ कि यदि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मैं तो बापूजी ने, माँ ने इतना हमें ज्ञान से भरपूर किया है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति दी है कि हम तो बहुत पॉजिटिव वे में ये सोचते हैं इसे लेकर कि चलो अच्छा है, हमारे कर्म ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारे कर्म ख़त्म नहीं होंगे, कर्म चुकता नहीं होंगे, तब तक हम ये बेहद की दुनिया में जा नहीं सकेंगे। क्योंकि हमारे कर्म तो सारे ये हद की दुनिया से ही जुड़े हुए हैं, हद के दुनिया में रहते हुए लोगों से, चीज़ों से जुड़े हुए। तो यदि हमें उसे ख़त्म करना है तो हमें चुकता तो यही करना पड़ेगा। तो हमें उस भाव से दूसरों को भी देखना चाहिए और अपने आप को भी देखना चाहिए कि हम अपने कोई भी दुख, कोई भी सफरिंग्स, कोई भी तरीके का आपके आगे बुरे से बुरी सिचुएशन आती है, तो जब आपके अंदर एक ये भाव होता है कि मेरे कर्म चुकता होते हैं, तो आपके अंदर वो दुख नहीं रहता है, आपके अंदर संतोष की भावना होती है और एक खुशी की भावना होती है कि ये समय भी निकल जाएगा। तो ये थी हमें कैसे अपने कर्मों को रोकना है बढ़ने से। अब उसके लिए हमें क्या करना है, हमें आखिरी में बात यही आती है कि हमें अपने थॉट्स को मॉनिटर करना है। हमें अपने नए कर्मों को किसी के साथ नहीं जोड़ना है। और उसके लिए सबसे आज इम्पॉर्टेंट पुरुषार्थ हमारा ये है कि अगर हमसे कुछ भी नहीं होता है तो एक काम हम करें कि हम उस बेहद के सुप्रीम ऑलमाइटी से जुड़े। जब हम उस परमात्मा को बेहद के कला के परम धाम में बीज रूप अवस्था में बेहद के सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी को चित्र में विचित्र होकर उस निराकारी रूप में जब हम उसे याद करेंगे, जब उनसे हम दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्तियाँ अपने अंदर लेंगे, तो हमारे सारे कर्म चुकता हो जाएंगे और हमारे नए कर्म भी नहीं बनेंगे, क्योंकि हम उस परमात्मा से जुड़े हैं। हद के किसी भी मनुष्य से, किसी भी आत्मा से नहीं जुड़े। तो हमारा अभी एक यही पुरुषार्थ है कि हमें इस धरती लोक से हमारे सभी कर्म को चुकता करने हैं, पुराने कर्मों को चुकता करना है और नए कर्म सिर्फ परमात्मा से जोड़ने हैं। बेहद की परम महाशांति।